हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है ओजोन लेयर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड द 3 R's। दिस इज लेक्चर नंबर 4। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर से देखना। वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो एंड तक बने रहिए, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड पीपल सेइंग दैट प्रोटेक्ट द अर्थ सेव द ओजोन लेयर? क्या आपने कभी सुना है कि अगर अर्थ को बचाना है तो ओजोन लेयर को बचाना पड़ेगा? क्यों ओजोन लेयर जो है इतना इंपॉर्टेंट है? वाई आर वी ऑलवेज टोल्ड टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट? और हम हमेशा से क्यों बोलते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करें? आज हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड साथ ही साथ 3 R's, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, क्या करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ओजोन लेयर, O3? Right, the ozone layer is a tiny layer of ozone gas O3 present in the stratosphere of the Earth's atmosphere। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट हुआ वाला गैस का लेयर है, ये इसी को ओजोन लेयर बोला जाता है, ठीक है ना। सो द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमॉस्फेयर दैट अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन। देखो, ये एक ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल यूवी रेज जो होता है, जो कि कैंसर कॉज करता है, सन से निकलता हुआ, जो कि डायरेक्ट धरती पे पड़ेगा तो बहुत सारे इंसानों को मार सकता है, राइट। सो उसको ट्रैप करता है, अब्जॉर्ब करता है और धरती पे नहीं आने देता है, ठीक है ना। सो वाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट? देखो, अगर ओजोन लेयर क्या करता है हमारे लिए, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, क्योंकि वो हमें हार्मफुल यूवी रेज से हमको बचाता है, राइट। तो क्या हुआ, प्रोटेक्ट करता है हमको। इफ ऑब्जॉर्ब यूवी रेज बिफोर दे रीच ऑन अर्थ सरफेस, ये यूवी रेज को पहले ही ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो अर्थ सरफेस पे आता ही नहीं है। अगर ओजोन लेयर रहे ही ना तो क्या होगा, स्किन डिजीज होगा, है ना, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम होगा लाइक कंट्रैक्ट में ऑकर, प्लांट एंड एनिमल कैन ऑल्सो बी हार्म्ड एंड द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ओजोन लेयर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन कि आप बाहर जा रहे हैं हॉट सनी डे में विथ एन अम्ब्रेला, ठीक है। आप एक अम्ब्रेला के साथ जा रहे हैं मस्त हॉट सनी डेज, ओके। सो द अम्ब्रेला प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप लगी तो आप क्या करेंगे, अम्ब्रेला खोलेंगे। और अम्ब्रेला का क्या काम है, वो सिर्फ पानी से नहीं बल्कि धूप से भी बचाता है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है। सिमिलरली हमारा ओजोन लेयर जो है वो भी ऐसा ही काम करता है, वो अर्थ को बचाता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज से, ठीक है ना। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? देखो, डिप्लीशन यानी कि टूटना। समटाइम्स द ओजोन लेयर बिकम थिनर। कभी कभी क्या होता है, ओजोन लेयर बहुत पतला होता जाता है, इसी को क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना। वन मेजर रीजन इसका क्या हो सकता है, कॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये जो कि फ्रिज वगैरह से निकलता है, राइट। सो ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या हो सकता है, मेजर कारण, लाइक one of the major कारण is the release of chlorofluorocarbon, that is CFCs। CFCs कहाँ यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में, जो हम घर पे फ्रिज चलाते हैं, AC में, रेफ्रिजरेटर्स में, एरिसोल स्प्रे में। सो ये सारे गैस क्या रिलीज करते हैं, CFCs, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसकी वजह से ओजोन डैमेज होगा, और अगर डैमेज हो भी रहा है, अगर पूरा डैमेज हो गया तो उस दिन तो खत्म दुनिया, समझ लो, है ना। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या होगा, अगर ओजोन डिप्लीशन कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, इफ मोर यूवी रेज रीचेस टू अर्थ, क्योंकि ओजोन अच्छे से सील्ड ही नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आराम से यूवी रेज अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, राइट। तो अगर अर्थ सरफेस पे यूवी रेज बहुत सारे आने लगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, आई डैमेज हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन में डिक्रीज, क्रॉप प्रोडक्शन का डिक्रीजन होगा, और साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेस्ट। व्हाट इज वेस्ट? सो वेस्ट जो कोई भी मटेरियल जो कि हमकी उसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको हम फेंक दें, राइट। सो वेस्ट इज एनी मटेरियल दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल एंड इज थ्रोन अवे, जो कि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है और हम उसको फेंक सके। सो एग्जाम्पल, प्लास्टिक बॉटल, जैसे कि हम पानी पी लिए उसको फेंक सकते हैं, फ्रूट का छिलका, ओल्ड न्यूज़पेपर, फूड वेस्ट, ये सारे के सारे वेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। सो टाइप ऑफ वेस्ट, मेनली टाइप क्या होता है वेस्ट का, 2 टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है अनबायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, देखो, बायोडिग्रेडेबल एक ऐसा वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जो मटेरियल कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी, मतलब जो कि सड़ सके, लाइक पानी में, अगर पानी नहीं, जमीन में बैक्टीरिया, जमीन से, पानी में भी
कहीं भी हम उस वेस्ट को फेंके और बैक्टीरिया और फंगी मिल के उसको सड़ा सके, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल फ्रूट पील को हम ऐसे ही कहीं भी फेंक सकते हैं, राइट, मतलब कचरा नहीं करेंगे, कहीं भी फेंक सकते हैं तो उसको सड़ सकता है। ड्राई लीफ सड़ सकता है, वेजिटेबल वेस्ट और साथ ही साथ पेपर भी सड़ गल सकता है। दिस सब्सटेंसेस डिकम्पोज नेचुरली एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सप्लाई सॉइल। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, ये सारे अपने आप से ही नेचुरली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, सॉइल में छोड़ देते हैं। दूसरा वाला होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, अनबायोडिग्रेडेबल मैंने बोल दिया था, राइट। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये क्या होता है, एक ऐसे वेस्ट जो कि कभी सड़े ही ना, सालों साल तक वैसे ही रहे। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजिली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलके इसको इजिली ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते, सड़ा ही नहीं सकते, गला ही नहीं सकते, ठीक है। दे रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि ये प्लास्टिक हो गया हमारा, अगर हम प्लास्टिक 10 साल पहले फेंक के आए हैं, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, वो ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना डिकम्पोज होगा। सो ऐसे सब्सटेंसेस को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास, मेटल कैंस, ये सारे के सारे सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, सालों साल तक वहीं से ही वैसे ही पड़े रहेंगे, है ना। और ये सारे मटेरियल मिलके क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वाले तो सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो लोग पॉल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो ना सड़ते हैं, ना गलते हैं, ना डिकम्पोज होते हैं और वैसे के वैसे सालों साल तक पड़े रहते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है। सो चलो, डिफरेंस बिटवीन आता है एग्जाम में कि राइट डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो बायोडिग्रेडेबल में आप क्या लिख सकते हो, ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये वाला तो होता ही नहीं है ना। बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नेचुरली और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ये मैनी ईयर्स तक ऐसे के ऐसे ही दादा बन के रहता है, ये कभी टूटता ही नहीं है। बायोडिग्रेडेबल जो है वो इको फ्रेंडली है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो पॉल्यूशन को करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल में आता है फ्रूट पील, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक, मेटल्स एक्सेट्रा। ओके, सो व्हाई इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्मफुल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हार्मफुल क्यों है। तो देखो, अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना मिटेगा, कुछ ना करेगा, वो सालों साल तक वहीं पे पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पोल्यूशन करेगा, लैंड को, वाटर में फेंका तो वाटर को, राइट। हार्म एनिमल सच दैट एक्सीडेंटली ईट प्लास्टिक, अगर किसी एनिमल ने उस प्लास्टिक को, उस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को खा लिया तो उस एनिमल को भी हार्म करेगा, ठीक है। अगर ड्रेनेज में फेंक दिया हमने तो वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर देगा। रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, अगर इसको हम ऐसे ही फेंक दे इन्वायरमेंट में तो वो सालों साल तक वैसे का वैसे ही रहेगा। सो दैट इज वाई नॉन बायोडिग्रेडेबल्स आर वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। 3 R's यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, राइट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिड्यूस यानी कि कम करना, राइट। सो टू रिड्यूस पॉल्यूशन वी फॉलो 3 R's। सो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम 3 R's रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले R में आता है 3 R यानी कि R। तो पहला वाला हो गया हमारा रिड्यूस। रिड्यूस में क्या होगा, रिड्यूस मीन्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग लेस वेस्ट, मतलब हम थोड़ा जो सामान की जरूरत नहीं है वो थोड़ा कम यूज़ करें, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्ट कम होगा, राइट। जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं तो अपना एक झोला ले लेंगे तो एक नया झोला खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नया झोला नहीं खरीदेंगे तो हम वेस्ट को वहाँ पे कम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल, कैरिंग अ क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू प्लास्टिक बैग, राइट। जैसे कि रिड्यूस कर सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी प्लास्टिक आइटम्स, आप अननेसेसरी प्लास्टिक आइटम्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर से, सेकंड वाला आर से क्या आता है, रीयूज, सेकंड आर, ठीक है ना। सेकंड वाले आर से आता है रीयूज। रीयूज यानी कि एक चीज़ है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, कोई भी। रीयूज मीन्स यूजिंग द सेम आइटम अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। जैसे कि अगर आपको कोई कपड़ा 1-2 बार पहन लिया तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको फेंक देते, राइट। तो उसको ना फेंके, उसको धुल के और भी पहन सकते हैं, राइट। सो किसी भी आइटम्स को दोबारा फेंकने से पहले यूज़ करना, राइट। मतलब फेंकने का हालत है तो फेंक सकते हैं, लेकिन अभी फेंकने लायक नहीं है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो रीयूज ग्लास जार्स फॉर स्टोरेज, जैसे कि हम ग्लास का जार किचन में यूज़ कर सकते हैं, राइट, कुछ स्टोर करने के लिए, दाल वगैरह रखने के लिए। और यूज बोथ साइड्स ऑफ नोटबुक, जैसे कि हम नोटबुक के एक पन्ने में ही कोई चाल दिखा के लिखता है, राइट, तो दोनों पन्ने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये होती है 3 R's सेकेंड वाले आर से। थर्ड वाले आर का क्या मतलब होता है, रिसाइकल।
रिसाइकल यानी कि प्रोसेसिंग ओल्ड मटेरियल टू मेक न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, वेस्ट फ्रॉम बेस्ट, राइट, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, राइट। तो हम कोई भी अननेसेसरी मटेरियल्स जो है ओल्ड मटेरियल से जो कि फेंकने लायक हो गया, अगर आपको उसमें से कुछ बना पा रहे हो दैट इज़ बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, तो ये आता है रिसाइकल में, राइट। कोई भी ओल्ड मटेरियल से हम न्यू यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि वेस्ट पेपर से न्यू पेपर बनाते हैं, है ना, मशीन्स में। प्लास्टिक बॉटल को न्यू प्लास्टिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, मेटल कैन को न्यू मेटल आइटम बना सकते हैं। तो ये सब है 3 Rs का मतलब। रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन यू बाई अ बॉटल ऑफ जूस। अगर आप इमेजिन करो कि आपने एक बॉटल ऑफ जूस खरीदा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द बॉटल, आप उसको ना फेंक के आप उस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं वाटर बॉटल की तरह, राइट। मतलब आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उसको वाटर बॉटल की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं। दिस रिड्यूस पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने पिक्चर्स डाल रखा है। सो ओजोन लेयर जो है ये हमारे अर्थ को बचाता है। ओजोन अगर हम डिप्लीशन करेंगे, इसका मेन कारण क्या है, CFCS, कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, CFCS, राइट। तो अगर CFCS ज़्यादा होगा तो हमारा अर्थ का ओजोन लेयर जो है, जो ब्लैंकेट है, वो टूट जाएगा, और अगर वो टूटा तो यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे पड़ेगा, और अगर यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे पड़ा तो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को ही प्रॉब्लम हो सकती है, होगी, है ना। सो वेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो कि ऑर्गेनिज्म से ब्रोक डाउन हो सके और कोई भी पोल्यूशन ना करे, वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि ना सड़े ना गले और सालों साल तक वैसे के वैसे पड़े रहे, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सकता है, राइट। 3 Rs का मतलब जैसे कि मैंने बताया था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो वही वाला है बस, और कुछ नया नहीं है। सो जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, सो आपको वो बताना है। सो द ओजोन लेयर अब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आप एक फंक्शन लिख के आ सकते हैं आराम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर CFCs, हाउ डू दे अफेक्ट द इन्वायरमेंट। सो CFCs क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द केमिकल प्रीवियसली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे। ये सारे के सारे मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और ये क्या करता है, ये क्या अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, सो दे डैमेज द ओजोन लेयर अलाउइंग मोर हार्मफुल यूवी रेज टू रीच द अर्थ। ये ओजोन लेयर को तोड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यूवी रेज धरती पे आती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये टेबल पढ़ाते समय कि एग्जाम में आ सकता है। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये वाला नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, वेरेज नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या करता है, पॉल्यूशन को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द 3 Rs विथ 1 एग्जाम्पल। सो 3 Rs, फर्स्ट Rs इज रिड्यूस, मतलब यूज फ्यूअर प्लास्टिक बैग, रीयूज सेकेंड R इज रीयूज ग्लास बॉटल्स, और 3 Rs थर्ड वाला R जो है रिसाइकल, रिसाइकल ओल्ड पेपर टू मेक न्यू पेपर, ठीक है ना। ये आपको लिखना पड़ेगा 3 Rs का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, वाई शुड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय मैनेज प्रॉपर्ली, वाई शुड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी मैनेज प्रॉपर्ली, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल को क्यों अच्छे से मैनेज करके रखे प्रॉपर्ली। सो अगर हम नहीं करेंगे, इट डज नॉट डिकम्पोज इजिली, क्योंकि ये ज़्यादा इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, साथ ही साथ पॉल्यूशन को कॉज करता है। उसके बाद हाँ, ये बहुत ही डेंजरस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये इन्वायरमेंट में रहता है सालों साल के लिए, इसीलिए उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना ही ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।